हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया हम सब आईपीओ अप्लाई तो करते हैं, लेकिन बहुत ही यदा कदा मिलता है हमें आईपीओ। 3 महीने 4 महीने यानी कि 8-10 आईपीओ अप्लाई करने के बाद किसी एक को मिल गया तो बड़ी बात होती है। तो आप कुछ यहाँ पे छोटे स्टेप बताऊंगा मैं, जिन्हें फॉलो करके आप आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं सर्च करके रखा हूँ कि आईपीओ अलॉटमेंट टिप्स इन हिंदी। तो उसके लिए आप यहाँ पे तीसरे नंबर पर मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, जो कि thesauc.in करके है। तो अपने वेबसाइट के अंदर चलते हैं। इस वेबसाइट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें कवर करता हूँ, जैसे कि कविताएं भी लिखता हूँ, कुछ इसमें जीवनी से उपचार, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इन चीजों को भी लिखता हूँ। लाइफ स्टाइल में हेल्थ ब्यूटी से रिलेटेड भी चीजें लिखता हूँ। ट्रेडिंग में ट्रेंडिंग है, ये देश विदेश फैक्ट होते हैं कुछ, यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो स्टॉक मार्केट की चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेम स्टॉक मार्केट वाले सेक्शन में गया तो यहाँ पे एक आर्टिकल हमारा आता है कि आईपीओ अलॉटमेंट की संभावनाओं को कैसे बढ़ाएं। तो इस पे क्लिक करते हैं, स्टेप बाई स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे इस वीडियो को, कंटेंट को, क्योंकि आपका हमारे लिए बहुत बड़ा है कि एक मोटिवेशन होता है। तो पहला स्टेप क्या है कि चूज द राइट आईपीओ। अब राइट आईपीओ कैसे? पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा आईपीओ सही है या नहीं है, आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। उसके लिए आप कैसे करेंगे? तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल को पहले देखेंगे, नेट में रिसर्च करेंगे कि किस तरह का बिजनेस प्रोफाइल है उसका, किस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ है, बैलेंस शीट क्या है और उसका फ्यूचर विजन क्या है, उसके प्रमोटर किस तरह हैं। तो ये पहले क्राइटेरिया होते हैं कि आप आईपीओ चुनने के पहले कि आपको उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे। देन क्या स्टेप है कि यहाँ पे लिखा है ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ से बचना है आपको। कि यानी कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो 150 गुना 200 गुना यानी ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यदि 200 गुना कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 200 एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी, यानी एक आदमी को ही वहां पे आईपीओ अलॉट होगा। तो वहां पे मिलने के आप चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे आईपीओ से आपको बचना है। देन दूसरा स्टेप क्या है आपको कि अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि यदि आपके पास सपोज 30,000 रुपए है तो आप क्या करेंगे कि अपने एक ही डीमेट अकाउंट से 2 लॉट अप्लाई कर देंगे 15-15 हजार का, जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि यदि आपका पैन नंबर से बना डीमेट अकाउंट यदि शॉर्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको दो के दोनों लॉट आपके रिजेक्ट हो गए। लेकिन सपोज आपके पास 30,000 रुपए जो है, आप किसी अलग फैमिली मेंबर के नाम से जो डीमेट अकाउंट है उसके थ्रू यदि आप ओपन करके उसमें से अप्लाई कर दिए तो एक लॉट आपके से और एक लॉट आपके फैमिली मेंबर से, तो वहां आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके आईपीओ अलॉटमेंट पाने के। तो इसी तरह यदि आपके पास ज्यादा अमाउंट है, 50,000 है, 1 लाख है, तो आप अपने फैमिली मेंबर के 4 से 5 जितने भी हैं अलग अलग डीमेट अकाउंट यहाँ पे चूज करके लगाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। देन तीसरा चीज क्या है कि कट ऑफ प्राइस पर ही आप यहाँ पे बिड करेंगे। कट ऑफ प्राइस क्या है कि कोई भी आईपीओ आता है सपोज 100 रुपए से 110 रुपए के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 रुपए के प्राइस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और 110 रुपए पर भी। लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पर ही टिक करना है, यानी कि हायर प्राइस पर ही बिडिंग करना है। तो ये भी आपके आईपीओ पाने के चांसेस को बढ़ा देता है। चौथी चीज क्या है कि एएसबीए सुविधा का इस्तेमाल करें। एएसबीए क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। यानी कि हालांकि अभी तो जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, आपके जितने भी ब्रोकर हैं, ये सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो आपका जितना अमेंडेड आप अप्रूव करेंगे वो बैलेंस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन इसके पहले नहीं होता था, इसलिए क्या है यहाँ पे कि एएसबीए फैसिलिटी को यूज करें। पांचवा पॉइंट है कि बहुत छोटे या बहुत बड़े आवेदनों से बचें। ये क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट का अलग से टाइम लूंगा कि कैसे इस चीज को फॉलो करें। सपोज मैंने क्या बताया कि यदि आपके पास 2 लाख रुपए है, 10 से 12 लॉट आते हैं, तो आप अलग अलग डीएमएट अकाउंट प्रीफर करें उस 2 लाख के
पैसे का यूज करें यदि आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तब, तो अलग अलग आपको डीएमएट अकाउंट यूज करना है। आप यहाँ पे दूसरा कैटेगरी एक आता है एचएनआई, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी हम बाकी चीजें कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पे अलग अलग डीएमएट अकाउंट ही यूज करना है। देन 6 पॉइंट है यूपीआई या बैंकिंग सुविधा का सही इस्तेमाल करना। कैसे कि सही यूपीआई आईडी या बैंकिंग विकल्प चुने, और इसके क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में यदि आप कोई भी एक अलग यूपीआई डाले और एक बार रिजेक्ट हुआ तो दोबारा आप मैंडेट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम देखी जाती है आपके लास्ट डे। तो ऐसा करें कि आप समय में ही आवेदन कर दें, जो कि जैसे 7th पॉइंट में कवर भी किया हूं कि आवेदन जो है टाइम से करें। एप्लीकेशन जो आप आईपीओ अप्लाई करते हैं वो टाइमली अप्लाई करें, यानी लास्ट डे का जो रश डे होता है उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब लास्ट डे अप्लाई करते हैं तो कभी कभी ना तो मैंडेट आता है या तो फिर कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ दोस्तों के यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट डे में पता नहीं होता कि आईपीओ अच्छा है कि नहीं होता, तो वो हमने फर्स्ट पॉइंट पर ही कवर किया है कि आप उसके फंडामेंटल को देखें, ग्रोथ को देखें, जीएमपी भी चेक कर लें, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या ट्रेड हो रहा है, उस हिसाब से आप पहले और दूसरे दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई कैटेगरी में आवेदन करें। यह एक होता है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, दोनों चीजें एक ही हैं। तो यदि आपके पास बड़ी राशि है तो आप एनआईआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी की तुलना में जो अप्लाई अलॉटमेंट होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब समझाता हूँ। यदि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के समथिंग, तो आप एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस केस में होता क्या है, यदि आपको शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको सारे के सारे, नहीं 13 या 14 लॉट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ चीजों की शर्तें भी हैं। यदि आप एक बार एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दिए तो फिर वहां पे उस आईडी से उस सेम आईपीओ को रिटेल में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं एक और आपको राय दूंगा कि एचएनआई कैटेगरी भी आप तभी ज्यादा प्रेफर करेंगे जब आपके पास मोर देन 10 लाख पैसा हो। तो आप क्या करेंगे, उसमें 5 डीएमएट अकाउंट चुने और 2-2 लाख करके ऐसे 5 अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। हाँ, आप एक भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, कि 2 लाख रुपए हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी से कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं बना के रखा हूँ कैसे आप एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। और आपके ऊपर भी लिंक एक दिख रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई इन एचएनआई कैटेगरी, तो आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम को फॉलो करें। सेम चीज जो मैंने डिस्कस किया कि आप जिसका जीएमपी यदि अच्छा है, 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे आप आईपीओ जरूर अप्लाई करें। देन बैंक प्रायोरिटी का लाभ लें। बैंक प्रायोरिटी का आपको एडवांटेज कैसे मिल सकता है, यदि आपका बैंक उस आईपीओ के इशू मैनेजर में से एक है तो आपके आवेदन को प्राथमिकता मिल सकती है। इसलिए ये फिक्स करें कि ऐसे बैंक के जरिए ही आवेदन करें, इशू मैनेजर हो, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट कर पाना थोड़ा कठिन है। यदि आप कर सकते हैं तो ऐसा इसका बेनिफिट जरूर लें। देन लास्ट पॉइंट क्या है कि पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉय कैटेगरी। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आप अप्लाई करते होंगे अपने ब्रोकर के थ्रू तो जरूर देखते होंगे, उसमें 3-4 कैटेगरी होती हैं। रिटेल कैटेगरी हो गया, एम्प्लॉय कैटेगरी हो गया, एचएनआई कैटेगरी हो गया। तो उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करने से यदि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तभी कर पाएंगे इसका। आपको यदि आप एम्प्लॉय नहीं है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेम एक कैटेगरी क्या होती है, शेयर होल्डर कैटेगरीज। तो उसके सब्सिडरी, यानी जो भी कंपनी आ रही है, जैसे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, तो बजाज के रिलेटेड जितने भी शेयर रहे होंगे जिसके पास पहले के लिस्टेड, चूंकि एक ही कंपनी है, तो उस केस में क्या होता है कि आप शेयर होल्डिंग के कैटेगरी पर भी अप्लाई करते हैं तो आईपीओ पाने के चांस को आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।